हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव बंसल और मैं एक रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ अलग अलग तरीके के म्यूचुअल फंड्स के बारे में। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में निवेश करने का मतलब है सिर्फ शेयर बाजार में यानी कि इक्विटी में पैसे लगाना, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। सच तो ये है कि म्यूचुअल फंड एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें हर किसी की जरूरत और लक्ष्य के हिसाब से अलग अलग विकल्प उपलब्ध हैं। आज की तारीख में करीब 40 से ज़्यादा एसेट मैनेजमेंट कंपनीज हैं जो निवेश के लिए 1500 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑफर करती हैं। जब मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल हों तो ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है कि किस म्यूचुअल फंड स्कीम्स में इन्वेस्ट किया जाए, कौन सी स्कीम हमारे गोल या टाइम होराइजन को सूट करती है, कौन सी स्कीम हमारे रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को सूट करती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपकी इन्हीं उलझनों को दूर करने की कोशिश करूंगा। किस म्यूचुअल फंड स्कीम में कितना रिस्क है और उसमें कितना टाइम होराइजन के साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, यह इस बात पर निर्भर करता है कि वो स्कीम किस एसेट क्लास में और कितना इन्वेस्ट करती है। एसेट क्लास मतलब इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट एटसेट्रा। सेबी की गाइडलाइंस के हिसाब से म्यूचुअल फंड्स को मुख्य रूप से 5 कैटेगरी में बांटा गया है। इनमें पहली है इक्विटी फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जो मेजरली अलग अलग कंपनीज के शेयर्स या इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। अब क्योंकि शेयर मार्केट वॉलेटाइल होती है और कंपनीज के शेयर प्राइस डेली फ्लक्चुएट होते हैं, इसलिए ऐसी स्कीम्स में रिस्क बहुत हाई होता है। लेकिन लंबे समय यानी कि 5 साल या उससे ज़्यादा के निवेश करने पर इक्विटी स्कीम्स ने हमेशा महंगाई और अन्य निवेश विकल्पों को पीछे छोड़ा है। इसलिए ये वेल्थ क्रिएशन का एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इस तरह के फंड्स लॉन्ग टर्म में आपके लिए ग्रोथ इंजन का काम करते हैं। लिस्ट में दूसरे आते हैं डेट फंड्स। डेट फंड्स मेनली फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज जैसे कि गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट डिबेंचर्स और ट्रेजरी बिल्स में इन्वेस्ट करते हैं। जब आप डेट म्यूचुअल फंड्स के जरिए इन्वेस्ट करते हैं तो आसान शब्दों में आप सरकार या कंपनी को पैसा उधार देते हैं और वे आपको बदले में इंटरेस्ट या ब्याज देते हैं। डेट फंड्स इक्विटी फंड्स के कंपैरिजन में कम वॉलेटाइल होते हैं और इसलिए ऐसी स्कीम्स में रिस्क भी कम होता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन शॉर्ट या मिड टर्म का है तो ऐसे फंड्स आपके लिए एक बेहतर विकल्प हो सकते हैं। ये आपके लिए सेफ्टी नेट का काम करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, यहाँ ये समझना जरूरी है कि रिस्क कम होने का मतलब जीरो रिस्क नहीं है। डेट फंड्स के साथ क्रेडिट रिस्क और इंटरेस्ट रेट रिस्क जैसे रिस्क एसोसिएटेड रहते हैं। म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में तीसरे आते हैं हाइब्रिड फंड्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि ये फंड्स इक्विटी और डेट दोनों का मिक्स होते हैं। ये फंड्स आपको एक बैलेंस अप्रोच प्रोवाइड कराते हैं। इस तरह के फंड्स में रिस्क इक्विटी फंड से कम होता है लेकिन डेट फंड से ज्यादा होता है। ऐसे फंड्स का रिस्क इस बात पर भी निर्भर करता है कि इस स्कीम में इक्विटी पार्ट और डेट पार्ट किस रेशो में इन्वेस्ट किया गया है। मार्केट क्रैश या डाउन के समय पर डेट पार्ट एक सपोर्ट की तरह काम करता है, वहीं बुल मार्केट में इक्विटी पार्ट आपको सही ग्रोथ देता है। एसेट डाइवर्सिफिकेशन ऐसे फंड्स का सबसे बड़ा एडवांटेज है। म्यूचुअल फंड्स कैटेगरी में फोर्थ है सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। ये फंड्स पहली 3 कैटेगरी से थोड़े अलग हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स एक स्पेसिफिक गोल को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किए जाते हैं। गोल जैसे कि रिटायरमेंट प्लानिंग और चिल्ड्रंस फ्यूचर एक्सपेंसेस लाइक एजुकेशन और मैरिज। अब क्योंकि ऐसे फंड्स के साथ एक गोल डिफाइन रहता है, ये स्कीम एक लॉक इन पीरियड के साथ आती है। रिस्क की बात करें तो ऐसी स्कीम्स में इक्विटी पार्ट डेट पार्ट के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि ये स्कीम लंबी अवधि के लिए होते हैं जैसे कि 10 से 15 साल के लिए,
इनमें आपको कंपाउंडिंग का अच्छा फायदा मिलता है और वेल्थ क्रिएशन में मदद मिलती है। बताई गई 4 कैटेगरी से अलग बाकी सब फंड्स अदर कैटेगरीज में आते हैं, जैसे कि इंडेक्स फंड्स या फंड्स ऑफ फंड्स वगैरह। इंडेक्स फंड्स ऐसे फंड्स हैं जो एग्जैक्टली मार्केट को फॉलो करते हैं, जैसे कि निफ्टी 50 इंडेक्स। इनका मार्केट इंडेक्स के साथ 1 to 1 का कोरिलेशन रहता है, मतलब जैसे जैसे इंडेक्स मूव करेगा एग्जैक्टली वैसे ही ये फंड्स भी मूव करते हैं। फंड्स ऑफ फंड्स क्या होते हैं? जैसे कि नाम से ही पता चलता है, ये वो फंड्स हैं जो डायरेक्ट इक्विटी या डेट में इन्वेस्ट करने की जगह दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। अंडरलाइंग फंड्स सिर्फ इक्विटी फंड्स हो सकते हैं या डेट फंड्स हो सकते हैं या दोनों का मिक्स भी हो सकते हैं। तो ये थी म्यूचुअल फंड की 5 मेन कैटेगरी। सामने दी गई म्यूचुअल फंड गाइड में आप देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड्स को ना सिर्फ अंडरलाइंग एसेट्स बल्कि इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव, रिस्क लेवल्स और स्ट्रक्चर के हिसाब से भी क्लासिफाई किया जाता है। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन सामने स्क्रीन पे है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको अलग अलग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी और उनसे रिलेटेड रिस्क और बेनिफिट को समझने में मदद मिली होगी, और ये भी समझ आया होगा कि किस कैटेगरी के फंड्स आपके रिस्क एपेटाइट, टाइम हॉराइजन और गोल्स को सूट करते हैं, और इससे आपको सही इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में मदद मिलेगी। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme duty documents carefully. Thank you.